इस काम के लिए मैं तुम्हारे अलावा किसी को जानती नहीं थी, इसलिए तुम्हारे पास आई। तो बता दो इसके पैसे कितने हुए ना, तो इसे अपने पास रख लो। अरे नहीं, तुम रखो। 6,000 वो टिकट के हुए और 11,000 वो 3 फेक आईडी के। ये 15,000 है, 2,000 कम है, इसमें कल तक देती हूँ। मानसी, मुझे माफ़ कर दो मानसी, प्लीज़। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी मानसी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ मानसी। मैं सच्ची तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मुझे आई लव यू मानसी, आई लव यू मानसी। अपनी हद में रहो। तू बच्ची कौन है? हाँ, और वो आदमी कौन है जिसके साथ भाग रही है तू? तुझे क्या लग रहा है कि तू नाम बदल देगी तो समझेगा नहीं मुझे कि तू किसके साथ भाग रही है? अपनी छोटी सोच ना तुम अपने पास ही रखो। मम्मी, इसे खोलो ना, देखो क्या है। क्या है? क्या है ये? मुझे क्या पता, आप खोल के देखो। ये तो मेरी शादी का हार है। पर तुझे कैसे पता कि ये गिरवी था? मुझे पापा ने बताया था कि आपकी शादी का हार और हमारा घर रमनीक भाई के पास गिरवी है। आजकल हमारा लिकर बार बहुत अच्छा चल रहा है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ये काम करती हूँ। जी सर। हाँ सर, कल मानसी मैडम 10 बजे यहाँ से चली गई थी। तो तुम कितने बजे निकले थे? सर वो मैं 11 बजे बार बंद करके यहाँ से चला गया था। मानसी के यहाँ पे किसी से कोई अनबन या फिर कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह? कस्टमर लोग शराब पीकर उनसे छेड़छाड़ और मजाक करने के बहाने ढूंढते थे, लेकिन मानसी मैडम उसे इतना सीरियसली नहीं लेती थी। वो उन्हें अच्छे से हैंडल करती थी। CCTV है? हाँ सर, वो है ना। मुझे फुटेज चाहिए। अच्छा, कल मानसी के बिहेवियर में कुछ अजीब या कुछ अलग देखा तुमने? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। हाँ सर, एक बात है सर। हमेशा मानसी मैडम है ना, मंडे टू संडे का हिसाब नेक्स्ट मंडे लेकर चली जाती है, लेकिन कल यानी थर्सडे के दिन उन्होंने मंडे टू थर्सडे का हिसाब करके वो सारे पैसे लेकर चली गई। पूरा ऐसा? हाँ सर। ये बात गौरी को पता नहीं। तुम टेंशन मत लो प्रशांत, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सर, जितने भी सस्पेक्ट हैं हमारे पास, उनमें से किसी के भी खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिल रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कोई तीसरा एंगल है जो हमें नजर नहीं आ रहा? अरे यार, तुम लोग क्या मुंह लटकाए बैठे हो यार? हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं। अब हमें कोई भी झूठे केस में फंसा नहीं सकता। हम आजाद हैं, आजाद हैं हम लोग। लेकिन मेरी नाव्या का कातिल अभी भी आजाद है। देख रवि, ये बदला, इंसाफ, ये नाटक में मत पड़। ये जो बची कुची जिंदगी मिली है ना, इसमें खुश रहते हैं। चलो।
सर मुंबई से पुणे के बीच में 2 और डेड बॉडीज मिली है। दोनों को पत्थर से ही मारा गया और ये बिरजू का तरीका है सर। सर इस विक्टिम का नाम शिल्पा है, या पास में गजरे बेचती है। और सर इसका सर धड़ से अलग किया गया है। ये तो जीवन का तरीका है। तांबे, हमें इन तीनों को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। अभी तो ये शुरुआत है। एक मिनट। हेलो, क्या फोटो भेजो? हाँ हम जल्दी पहुंचे। इस बैग को उषा ने पहचाना है। ये वही बैग है जो घर से गायब हुआ था। बैग खोलो। हाथ काट दी। ये तो किसी साइको किलर का काम लग रहा है। चेक करो बैग में कुछ और है कि नहीं। सर ये फोटोग्राफ्स जो है प्रशांत, गौरी और नेहा के हैं, लेकिन नाम किसी और के। ये तो फेक आईडी कार्ड है। सर ये कपड़े और कपड़े भी उन्हीं के लगे। अब तक हमें प्रशांत और मानसी दोनों की लाशें मिल चुकी और नेहा का कुछ पता नहीं चला। मैं कमिश्नर ऑफिस फोन करता हूँ, एक्स्ट्रा फोर्सेस मंगवाता हूँ। भोपाल का चप्पा चप्पा छान मारता। नेहा मुझे चाहिए जिंदा। गौरी से जाके पूछताछ करो ये फेक आईडी का क्या माजरा है। सर एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि मानसी को घर पे मार उसे सूटकेस में डाल यहां फेंकने का क्या मकसद? उसके हाथ काटकर कहां फेंक दिए? मामला मुझे पर्सनल लग रहा है। हो सकता है किसी करीबी ने ये किया, किसी बात की ठेस लगी हो उसको और उसी बात का वो बदला निकालना, और इसी की चपेट में शायद नेहा आ गई। मुझ में हाथ उठाएगी हाँ तो तेरा हाथ काट के फेंक दूंगा मैं। अपनी हद में रहो। ये तो हो सकता है सर कि असली टारगेट नेहा हो और मकसद उसकी किडनैपिंग हो, और रास्ते के 2 कांटे यानी कि प्रशांत और मानसी को रास्ते से हटा दिया गया। सर मुझे नहीं मालूम था कि उन दोनों के बीच ऐसी कोई प्लानिंग चल रही। मुझे तो लगा। क्या लगा? बोलिए क्या लगा? कुछ नहीं सर। सर मेरी बेटी कहाँ है? उसका कुछ पता चला? देखिए हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कुछ पता चलता है हम आपको बताएंगे। अभी मुझे कॉल मत करना, और अगर अपनी खैर चाहता है तो निकल जाए ऐसे। चल। मैंने तुम्हारे लिए जो काम किया है ना, उसका हर्जाना इतना कम नहीं हो सकता। पैसों के लिए फिर से कॉल करूंगा। जिस रात मर्डर हुआ था उस रात तेरा फोन लोकेशन मानसी के बाहर का दिखा रहा है। क्या कर रहा था वहां? सर मैं गया था, लेकिन मैंने मानसी को नहीं मारा सर। तो क्या कर रहा था वहां पर? क्योंकि मैं मानसी के बार को आग लगा देना चाहता था सर। उस बार के पैसों के दम पे ही उसने आरव की कस्टडी जीती है सर। मैं उसको सड़क पे ले जाना चाहता था।
ताकि मेरा बेटा आरव मेरे पास आ सके सर, लेकिन मैंने नहीं मारा सर। अगर नहीं मारा और बदला लेना चाहता था तो वहां गया क्यों? सर जब मैं वहां गया तो वहां पे राजन और उसके साथ कोई और भी था, मैं देख के वहां से चला गया सर। कितने बजे की बात है? 12:30 1 बज रहा होगा सर। कल मानसी मैडम 10 बजे यहाँ से चली गई थी। मेरा नंबर बंद था क्योंकि फोन की बैटरी डाउन हो गई थी। उसके बाद से फोन बंद क्यों था तेरा? मैंने मानसी को काफी सारे कॉल्स किए, लेकिन उसने मेरे एक भी कॉल का रिप्लाई नहीं किया। मुझे गुस्सा आया तो फिर मैंने सोचा कि मैं मानसी को अभी भाव नहीं दूंगा, इसलिए मैं अपना फोन बंद करके शहर के बाहर चला गया था। और जब मैं लौटा तब मुझे पता चला कि ये सारी चीजें हो गई। हाँ सर, राजन के घर से पता चला है कि वो अभी बार में ही है, उसी को उठाने आए। ये तो उन तीनों में से एक है ना जो पुणे में पुलिस की हिरासत से भागा। ऐसा? इन तीनों को तो महाराष्ट्र पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस और बाकी की सारी स्टेट्स सभी लोग ढूंढते। इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन है? हेलो, नमस्कार, मैं इंस्पेक्टर अजय कुमार भोपाल से। दरअसल हम एक डबल मर्डर केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। एक्चुअली जिन 3 क्रिमिनल्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, मुझे लगता है कि आपका केस और हमारा केस कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। इसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी। राइट, ये बिरजू कामले है। वैसे आपके केस में मॉडस ऑपरेंडी क्या थी? प्रशांत को गला घोट के मारा गया था और मानसी तुमार दोनों हाथ कटे हुए थे और गला कटा हुआ था। अजय, इन तीनों क्रिमिनल्स में से ये किसी की भी मॉडस ऑपरेंडी नहीं है। वैसे मुझे पक्का लग रहा है कि इनके अर्लियर कन्विक्शन में कुछ तो गड़बड़ है। शायद ये तीनों क्रिमिनल्स है ही नहीं। तो क्या फिर बिरजू का मानसी के बार पर जाना सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? क्या हुआ था तेरे साथ? वाह भाभी, क्या खाना बनाया है आपने? मन तो कर रहा है कि आपके हाथों को चूम लूं भाभी। सच बताओ तो गलती मेरी है। मैं अपनी बीवी को संभाल नहीं पाया। मैं अपनी नव्या को बचा नहीं पाया। तो क्या अपनी बीवी का बदला लेने के लिए मनोज का खून कर देगा? नहीं, मैं कोई खून खराबा नहीं करना चाहता। और ये सब करके मेरी नव्या वापस तो नहीं आ जाएगी ना। मुझे बस मेरी लाइफ शांति से बितानी है। मुझे कुछ नहीं करना है। ये जीवन कहाँ रह गया? पता नहीं, कल से गायब है। कभी कभी लगता है ना वो हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है। सामान मान लो अपना। 3 घंटे में ट्रेन है हमारी, सिलीगुड़ी जाना है। भाई से मिलने गया था मैं, टिकट और पैसों का इंतजाम करना। और एक बात, जीवन कभी किसी को धोखा नहीं देता। वक्त हमारे हाथ से निकला जा रहा है और अब तक हमारे हाथ एक सबूत नहीं लगा है। सर
हमारे केस के सस्पेक्ट का इनके केस से कनेक्शन मिला है। ये देखिए। जीवन दुबे एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है। तेरे पापा की फैक्ट्री में काम करता था और तेरे अकाउंट से काफी पैसे ट्रांसफर किए तूने उससे। जीवन से क्यों मिलने गया था आज? मैंने तुम्हारे लिए जो काम किया है ना, उसका हर्जाना इतना कम नहीं हो सकता। तेरे कहने पे मर्डर किया ना उसने मानसी का? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सच सच बोल, वरना इतना मारूंगा ना। मारिए मत सर, मैं सच कह रहा हूँ। आप चाहे तो जीवन से जाके पूछ लीजिए। कहाँ है जीवन? सर, हमें मानसी के हैंडबैग पर मिले फिंगरप्रिंट्स का मैच मिल गया है और उसी क्रिमिनल का डीएनए शिल्पा और बीना पर भी मिला है। मतलब मर्डर एक ही इंसान ने किया। गेम ओवर। बता बच्ची कहाँ है? शिल्पा और बीना को मिलाकर 5 विक्टिम्स हैं जिनको तूने मारा है और मोडस ऑपरेंडी तूने बिरजू और जीवन का दिखाया और सबका कनेक्शन जो है लिकर बार से है। शिल्पा बार के बाहर गजरा बेचती थी, बीना उसका हस्बैंड वेटर था बार में। पुणे और नासिक के बीच में जो 2 लड़कियां मरी वो बार डांसर्स थी और मानसी बार ओनर थी। इन सबकी लिस्ट तो है हमारे पास। तू हमें ये बता, तूने अपनी बीवी का बदला और कितनी औरतों से निकाला? नाव्या, तुम उस लूजर रवि को छोड़ क्यों नहीं देती हो यार? मेरे पास अपना खुद का लीकर बार है, 4 BHK फ्लैट है, मैं तुम्हें अच्छी लाइफस्टाइल दे सकता हूँ, पैसा घर सब कुछ दे सकता हूँ यार। देखो तुम टेंशन मत लो, मैं रवि से जल्दी डिवोर्स मांगूंगी। उस दिन से मुझे औरतों से ना नफरत होने लग गई थी सर, इसीलिए मैंने इतनी सारी औरतों को, और क्या है ना सर, मुझे शराब बहुत पसंद है, इसलिए नशे में ना सर कोई औरत मुझे ज्यादा मर्दों से बात करते हुए दिख जाए, मुझसे रहा नहीं जाता था सर। इसीलिए वो मानसी है ना सर, मैं जब भोपाल आया तब हमारी लॉज में वो किसी से बात करते हुए मुझे दिखी। ये लो प्रशांत, टिकट और फेक आईडी। थैंक यू मानसी। बस कुछ दिन और हमें ये टिकट वाली बात नेहा और गौरी से छुपानी पड़ेगी, वरना उनके मुंह से निकल गया तो फिर सबको पता चल जाएगा। तुम फिक्र मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। थैंक यू।
और मिठाई में मैं तुम्हारे लिए काजू कतली खरीदता हूँ, ठीक है? बचाओ! बचाओ! ये तो मानसी का घर है। मानसी, बकवास बंद कर। बोल, नेहा कहाँ है? कौन नेहा? वो बच्ची कहाँ है? अच्छा, वो चुटकी। उसको तो मैंने सर गाड़ दिया। वो मानसी मिली होगी ना आप? मानसी जहां आपको मिली, ठीक उसी के बगल में मैंने उसे गाड़ दिया। उसको तो मैंने सबके साथ ही मारा था सर, बस अलग से उसको दफनाया मैंने बस। नेहा! 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 मेरी बच्ची! नेहा मेरी बच्ची! मानसी को मारने का अलग तरीका क्यों? आप लोगों के साथ खेलने के लिए। तूने अपने बेफिजूल फितूर के अंदर 6 औरतों की जान ले ली। 6 नहीं सर, 6 नहीं सर, आप समझे नहीं सर। फिर से देखिए, ये 1 2 3 और ये 1 4 4 8 12 16 और ये एक स्पेशल 17। बाकी की डेड बॉडीज कहाँ हैं? सर आप समझे नहीं सर यही तो गेम है। मैंने छुपाया है, अब ढूंढने की बारी आपकी। ढूंढिए सर। सर वो नव्या को लगा था कि मुझे धोखा देकर वो प्यार में शिकस्त देगी, लेकिन वो अपने जान से ही शिकस्त कर बैठी। थैंक यू। शिल्पा, बीना, मानसी और बाकी औरतों का क्या कसूर था कि उनकी जान ले ली गई? मानसी आरव और उषा को खुशियां देना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही रवि ने उसकी जान ली। माना रवि के साथ प्यार में धोखा हुआ था, नव्या ने उसके साथ धोखा किया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि रवि उसकी जान ले। अगर दुनिया में हर एक शख्स बदले की भावना में आकर एक दूसरे की जान लेता रहे तो दुनिया में बचेगा ही। अगर बदले की आग में जलने के बजाय रवि ने आगे बढ़ने की कोशिश की होती तो शायद आज वो मेंटली स्टेबल होता और वो औरतों की जान भी बच गई होती।